हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े आप सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में जो दो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, दो बड़ी खबरें हैं, उसके बारे में हम आपको आगे अवगत कराएंगे। चाहे वो मानदेय, गोदभराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में हो, नए मोबाइल खरीद के संबंध में हो, आईसीडीएस कैलकुलेटर या पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम हो, समीक्षात्मक बैठक हो, आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण हो, भवन निर्माण के संबंध में जानकारी हो, सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए कोई अपडेट हो, इसके बारे में आपको दो जो बड़ी खबरें हैं, दोनों खबर बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हमें प्राप्त हुई है। पहली खबर यह है कि वहां पर 40 केंद्रों का नया भवन बनाया जाएगा और एक केंद्र के लिए लगभग 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति पैसे की मिल चुकी है। इसके अलावा मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए 42 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कुछ महीने पहले लिए गए थे। अब उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बहुत जल्द जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में प्रक्रिया फाइनल भी होगी। तो ये दो इंफॉर्मेटिव जानकारी है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम आगे आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, दो खबर जो है आपको आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में देखने को मिलने वाली है और दोनों खबर काफ़ी जरूरी और इन्फॉर्मेटिव है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दोनों खबर से अवगत कराते हैं। पहली खबर जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लिखा गया कि 4.5 करोड़ की राशि से जिले में बनेंगे 40 नए आंगनबाड़ी भवन। नए आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किया गया और इसे 40 भवन बनेंगे। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने में बिहार सरकार का 12 लाख रुपए खर्च होगा। काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर राशि दी जाती है। लिखा गया निर्माण होने वाले केंद्र का विभाग ने चयन कर लिया, एजेंसी का चयन करके भवन का निर्माण शुरू होगा। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले की खबर है। लिखा गया 90% केंद्र भवन के अभाव में किराए के मकान में चलते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया की जा रही है कि जो भी किराए में चलता है उनके लिए भवन बनाया जाए ताकि परमानेंट और अच्छा जगह मिले और किराए का पैसा भी नहीं लगे। लिखा गया जिले के 28 बाल विकास परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होगा, जिस पर 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के अनुसार एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण करने के लिए विभाग ने अनुमानित 12 लाख रुपए खर्च निर्धारित किया है, जिसमें से 6 लाख रुपए आईसीडीएस विभाग देगा और अन्य राशि दूसरे मद से खर्च होगा। भवन निर्माण कार्य करने के लिए एजेंसी को टेंडर निकाल कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर से जो है प्रक्रिया पूरी होंगी। यहाँ बता दें कि जिले में 5600 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, इसमें से 90% केंद्र जो है रेंट लेकर यानी किराए का मकान में चलते हैं और सरकार का किराया हर महीना करोड़ों रुपए का खर्च होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इन केंद्रों के लिए भवन का निर्माण होगा। मोतिहारी जिले में जो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नए भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली उनका डिटेल यहाँ पर दिया गया, तो मोतिहारी जिले की सेविका इसको देख लेंगे। यहाँ पर जो प्रभारी डीपीओ जो है विनीता कुमारी आईसीडीएस मोतिहारी की कहती हैं कि नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। इसके लिए चयनित भूमि, वार्ड व पंचायतवार क्लियर कर लिया गया। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एजेंसी का चयन होते ही इस पैसे को खर्च करके जो है वो भवन निर्माण का काम शुरू होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले फॉर्म भरा गया था और वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। इसलिए इसी तरह अन्य जिलों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका की होगी प्रोन्नति, 42 सेविका सीधे एलएस बनेंगी। जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोन्नति का अवसर मिलने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर पद पर प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 42 प्रोन्नत वाले पर्यवेक्षिका का पद है, जिस पर जिले के विभिन्न परियोजनाओं से 573 सेविकाओं ने आवेदन किया है। 42 पोस्ट के लिए 573 सेविकाओं ने आवेदन किया है। हालांकि आवेदन की संख्या काफ़ी कम है। इसकी स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रूटनी का मतलब कि किसका फॉर्म सही है, क्या डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। उसके बाद स्क्रूटनी कर 42 सेविका का चयन होगा। अंतिम रूप से फाइल चयन समिति को भेजा जाएगा, जिस पर चयन समिति अंतिम निर्णय लेंगे, जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे। वर्तमान में आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है। प्रभारी आईसीडीएस डीपीओ विनीता कुमारी ने बताया कि 23 अक्टूबर तक स्क्रूटनी का कार्य होगा। इसके बाद चयन समिति पत्र प्रेषित कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेविका को किसी प्रकार के उलूल जुलूल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो मेरिट जिसका बन रहा है उन्हीं का चयन होगा। शेष को अगली बार जब बहाली आएगी तो मौका दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से लंबे समय के रूप में सेविका के रूप में जो महिला कार्य कर रही हैं उनको जो है बड़ा प्रमोशन का अवसर देखने को मिलेगा और पेमेंट भी यहाँ पर बढ़ा हुआ आपको मिलता है। तो ये दो खबरें हमने आपको बताई, जो एक भवन निर्माण के संबंध में थी और दूसरी जो थी वो सेविका सुपरवाइजर के लिए जो स्क्रूटनी की जा रही है डिटेल के संबंध में। तो उम्मीद करूँगा दोनों खबरों से आपको कुछ न कुछ जानने सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।